से छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आप लोग कह सकते हो कि गुरुजी कि आपने प्रश्न तो दोनों एक ही जैसे लगाए। हाँ मेरे प्यारे साथियों, मेरे गाइस, मैंने प्रश्न एक तरीके के लगाए हैं, लेकिन मैं कुछ समझाना चाह रहे हैं। ऑप्शन अलग होगा इसमें, सुनोगे ध्यान से। ए ऑप्शन लगा रहे मेरे प्यारे लालो, वर्ड। बी ऑप्शन लगाया मैंने ध्वनि, और सी ऑप्शन लगाया मैंने शब्द, और डी ऑप्शन लगाया मैंने वाक्य। मेरे प्यारे लालो, इसमें ए ऑप्शन मैंने लगाया वर्ड, बी ऑप्शन लगाया मैंने शब्द, और सी ऑप्शन लगाया मेरे प्यारे साथियों वाक्य, और डी ऑप्शन लगाया मैंने वाक्यांश। क्या मेरे लालो? वाक्यांश। तीसरा प्रश्न आपके बीच, तीसरा प्रश्न है मेरे लालो। क्या आप अच्छे से देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित या प्रमाणिक इकाई है। अगला पॉइंट कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई है। क्या मेरे प्यारे साथियों, मैंने 4 प्रश्न लगाए हैं, मैं 4 में समझना चाहेंगे, बड़े अच्छे तरीके से समझोगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित या प्रमाणिक इकाई क्या। मैं ऑप्शन लगा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्वनि, ए ऑप्शन ध्वनि, बी ऑप्शन शब्द, और सी ऑप्शन वाक्य, और डी ऑप्शन वर्ड। इसमें ऑप्शन लगाने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्ड, ए ऑप्शन क्या वर्ड, बी ऑप्शन शब्द, और सी ऑप्शन क्या मेरे प्यारे साथियों वाक्य, और डी ऑप्शन क्या है नन ऑफ दी। अब बड़े ध्यान से मेरे प्यारे साथियों सुनोगे अच्छे तरीके से, मैं समझाना चाहेंगे, आशा करते मैं समझा देंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहां पर वर्ड भी लगा है, ध्वनि भी लगा है, शब्द भी है, वाक्य भी है। तो मेरे प्यारे साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो अब आप देखते होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या गुरुजी ने पढ़ाया था कि ध्वनि होती है। हाँ होती है मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा? ध्वनि आपका सही है। अगला पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनोगे ये प्रश्न, अच्छे तरीके से सुनोगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या मेरे प्यारे साथियों, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब इसमें ध्वनि ऑप्शन में नहीं, लेकिन ध्वनि है तो सबसे पहले वरीयता, प्रथम वरीयता ध्वनि को दोगे, और अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो मेरे प्यारे लालो किसे डन करोगे? तो वर्ड को ही लगाओगे। तो 2 प्रश्न आपके क्लियर हुए हो, आशा करते आप समझ पा रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्वनि ही रहेगी हमेशा।
और भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो मेरे प्यारे लालो ऑप्शन कौन सा क्लिक करोगे? वर्ड पर क्लिक करोगे। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित एवं प्रमाणिक इकाई। अब प्रश्न में फंसोगे आप। बच्चा ने क्या किया कि भाषा की सबसे छोटी लिखित, वो प्रमाण, मैंने अभी तो 2 बार लिख दिया, लिखित भी लिखा प्रमाणिक भी लिखा है। अगर लिखित आया और इकाई है या प्रमाणिक आया इकाई है, बच्चे ने जल्दी क्या देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसने ये ना सोचा कि प्रमाणिक लिखा है या लिखित लिखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, और ए ऑप्शन में अगर ध्वनि लगा है तो मेरे लालो, अगर एग्जामिनर पेपर बनाता है तो कुछ सोच के ही बनाता है। तो मेरे लालो बच्चों ने देखा और ए ऑप्शन ध्वनि के इंद्रजीत सर ने पढ़ाया था कि ध्वनि है, लेकिन ये भी तो मैंने पढ़ाया था कि लिखित होना चाहिए और प्रमाण हो। तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करोगे मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन वर्ड पर लगाओगे। प्यारे गाइस, हमारी बात आप समझ पा रहे होंगे। अगला पॉइंट क्या कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई है। तो मेरे लालो अब ध्यान से समझोगे, मैं समझा पा रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई है। तो अब ये अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई है, ऑप्शन में आपके वर्ड लगा है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आपको भी पता है, मैंने स्पष्ट किया था, मैंने क्या लिखाया था कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई अगर पूछा जाए प्रश्न में तो आप क्या लगाओगे? तो आप ध्वनि ही लगाओगे। तो ऑप्शन में अब मत कह देना कि गुरुजी ऑप्शन में वर्ड है, वर्ड भी लगा दे। नहीं, उसने स्पष्ट बोल दिया कि अलिखित है और अप्रमाणिक है मेरे प्यारे लाल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग समझ पा रहे होंगे, हमारी बात को रफ करना चाहेंगे और एक एक प्रश्न बड़े तरीके से लिखोगे मेरे प्यारे साथियों। अगली हेडिंग में लगाना जा रहे हैं शब्द विचार। मेरे प्यारे साथियों, अगला पॉइंट क्या है? तो वर्ड की चर्चा आपके बीच हो चुकी, आगे चर्चा क्या होगी? शब्द की। और मेरे प्यारे साथियों,